दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 24 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहला प्रश्न है, डेनमार्क के नाइट क्रॉस से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब होगा विजय शंकर को। दोस्तों सनमार्क ग्रुप के चेयरपर्सन हैं विजय शंकर। इन्हें डेनमार्क देश के नाइट क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करें अगर डेनमार्क देश की, तो दोस्तों मैप में आप सभी डेनमार्क को यहाँ पर देख सकते हैं। यह है हमारा प्यारा देश भारत और यह है डेनमार्क देश जो कि यूरोप का एक देश है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की करेंसी यानी मुद्रा क्रोन है, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों ग्रीनलैंड जिसे लेने की बात अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, यह क्षेत्र डेनमार्क के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अर्जेंटीना देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस पर किस देश ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो सही जवाब होगा अमेरिका देश ने। दोस्तों इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने पद पर रहते हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया था और इनका संबंध अर्जेंटीना देश से है। अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीना फर्नांडिस। इनके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है अमेरिका में घुसने के लिए। दोस्तों बात करें अगर अर्जेंटीना देश की, तो मैप में आप सभी यहाँ पर अर्जेंटीना को देख सकते हैं। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है और करेंसी अर्जेंटीना की पेसो है। तो करेंसी और कैपिटल दोनों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो सही जवाब होगा साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को। दोस्तों प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आप सभी को पता होना चाहिए कि दोस्तों पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरुप को मिला था। यह पुरस्कार संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के साथ ही साथ अंग्रेजी में भी दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 11 लाख रुपए दी जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अभी हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत ने किस राज्य में वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली प्रस्तुत की है? तो सही जवाब होगा गुजरात राज्य में। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं। इसका अभी हाल ही में नाम भी चेंज किया गया था, अब इसे कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कहा जाता है। दोस्तों इसमें राष्ट्रमंडल के देश यानी जो देश कभी ब्रिटेन के गुलाम थे वे खेलते हैं और इसका आयोजन पहली बार 1930 में हुआ था। उसके बाद से प्रति 4 वर्ष के बाद इसका आयोजन होता है। अगला राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ग्लासगो में होना है। उसके 4 वर्ष बाद यानी 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए भारत ने बोली प्रस्तुत की है। इसका आयोजन गुजरात में होना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 23 मार्च को। महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में 23 मार्च को ही फांसी की सज़ा दी गई थी। इसीलिए 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस किसने जीती है? तो सही जवाब होगा लुइस हैमिल्टन ने। दोस्तों लुइस हैमिल्टन फेरारी के ड्राइवर हैं। इन्होंने चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 के फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस जीती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
तो सही जवाब होगा 24 मार्च को। दोस्तों 24 मार्च को प्रतिवर्ष टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी को यक्ष्मा, तपेदिक या ट्यूबर बेसिलस रोग भी कहते हैं। यह रोग बैक्टीरिया से होता है। हमारे फेफड़ों यानी लंग्स को यह प्रभावित करता है और प्रतिवर्ष विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में टीबी दिवस की थीम हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं यह है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। थीम यानी विषय 2025 में विश्व टीबी दिवस की हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं यह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। स्वतंत्रता सेनानी पुट्टी श्री रामल्लू की स्मृति में 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश के अमरावती में। दोस्तों आंध्र प्रदेश के अमरावती में पुट्टी श्री रामल्लू की स्मृति में 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। श्री रामल्लू ने 1953 में 58 दिनों का उपवास किया था। इनकी मांग यह थी कि इन्हें भाषा के आधार पर अलग एक राज्य प्रदान किया जाए। दोस्तों इस अनशन को करते हुए इनकी मृत्यु 1953 को हो गई। उसके बाद भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में आईपीएल 2025 के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? तो सही जवाब होगा 18वें संस्करण का। दोस्तों 18वें संस्करण का आईपीएल 2025 में शुरुआत हो गया है। इसका पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो सही जवाब होगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। दोस्तों 18वें एशियाई फिल्म अवार्ड्स 2025 में ऑल वी इमेजिन एज लाइट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इसकी निर्देशक पायल कपाड़िया है। इसका आयोजन हांगकांग में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में कोयला उत्पादन के किस ऐतिहासिक मुकाम को हासिल कर लिया है? तो सही जवाब होगा 1 अरब टन का उत्पादन यानी 1 बिलियन टन का उत्पादन। दोस्तों भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन के मुकाम को हासिल कर लिया है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमेरिकी वायुसेना के लिए अगली पीढ़ी यानी 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान या फाइटर जेट F-47 कौन सी कंपनी बनाएगी? तो सही जवाब होगा बोइंग कंपनी। दोस्तों अमेरिका 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट को 2030 तक बनाएगा और इसका निर्माण बोइंग कंपनी करेगी। इस लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट का नाम होगा F-47। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2024-25 में 250 मीट्रिक टन माल लदान करने वाला पहला रेलवे जोन कौन बन गया है? तो सही जवाब होगा ईस्ट कोस्ट रेलवे। दोस्तों ईस्ट कोस्ट रेलवे जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है, यह रेलवे जोन भारत के 18 रेलवे जोन में से एक है। 2024-25 में 250 मीट्रिक टन माल लदान करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे बन गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य ने महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र घोषित किया है? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश राज्य ने। दोस्तों उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य सीतापुर जिले में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ के महर्षि दधीच कुंड को उत्तर प्रदेश की सरकार ने राजकीय पर्यटन केंद्र घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिजिटल निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से बियॉन्ड स्क्रीन्स पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो सही जवाब होगा कर्नाटक राज्य की सरकार के द्वारा डिजिटल निर्भरता को कम करने के लिए बियॉन्ड स्क्रीन पहल को कर्नाटक राज्य की सरकार ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूके स्किल्स या कौशल विकास में सहयोग करने के लिए
चार्टर्ड बॉडीज मिशन का प्रतिनिधिमंडल किस राज्य का दौरा कर रहा है? तो सही जवाब होगा उड़ीसा राज्य का। दोस्तों यूके के स्किल्स यानी कौशल विकास में सहयोग करने वाली चार्टर्ड बॉडीज मिशन का प्रतिनिधिमंडल उड़ीसा राज्य का दौरा कर रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, चौथी भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो सही जवाब होगा भारत नई दिल्ली में चौथी भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत का सामना किससे होगा? तो सही जवाब होगा इंग्लैंड से। दोस्तों इंग्लैंड जो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का मेजबान देश भी है, इसके और भारत के बीच में कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब होगा प्रोफेसर गुंटर ब्लॉसल को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 के लिए सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक या विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 की खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा यूरोप का फिनलैंड देश। दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में सबसे खुशहाल देश यूरोप का फिनलैंड रहा है। बात करें अगर भारत की, तो भारत इस सूचकांक में 118वें स्थान पर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2025 में 118वें स्थान पर है, जबकि दोस्तों सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान देश रहा है। अफगानिस्तान इस सूचकांक में सबसे कम खुशहाल यानी सबसे दुखी देश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। यह आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। इसके बाद आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन भी होगा। उसके बाद हम लोग कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप सभी को 5 सेकंड के अंदर बताना होता है। तो देखिए क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने सीएम, मंत्रियों और एमएलए के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? इसका आंसर आप लोगों को 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो सही जवाब होगा कर्नाटक राज्य की विधानसभा ने सीएम, मंत्रियों और एमएलए यानी विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के लिए टेस्ट रहेगा। गो आई बीबो ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर आशा है कि आप लोगों को पता होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ से आपके कल के क्वेश्चंस का रिवीजन स्टार्ट होता है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर LGBTQ+ विरोधी कानून पारित किया है? तो सही जवाब होगा यूरोप का हंगरी देश ने आधिकारिक तौर पर LGBTQ+ विरोधी कानून को पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 23 मार्च को किस स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के सम्मान में दोस्तों 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर और राजगुरु को इसी दिन वर्ष 1931 में फांसी की सजा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूपीएससी में संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा अनुज कुमार सिंह यूपीएससी में जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं। दोस्तों यूपीएससी की वर्तमान में अध्यक्ष प्रीति सूदन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नेटुम्बो नंदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सही जवाब होगा नामीबिया देश की। अफ्रीकी देश नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवाह बनी है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं,
नॉर्वे के होलबर्ग पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा गायत्री चक्रवर्ती को नॉर्वे देश के होलबर्ग पुरस्कार 2025 से गायत्री चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, NIIT यूनिवर्सिटी ने किसे अपना नया वाइस चांसलर नियुक्त किया है? तो सही जवाब होगा अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत पहले नीति आयोग के CEO थे। इन्हें NIIT यूनिवर्सिटी ने अपना नया कुलपति नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में किस देश के माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया देश के। साउथ ईस्ट एशिया के देश इंडोनेशिया में माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 22 मार्च 2025 को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों सही जवाब होगा 113वां स्थापना दिवस। 22 मार्च 2025 को बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब है भारत। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 32, कोच्चि रिफाइनरी में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? तो सही जवाब होगा BPCL ने। BPCL ने केरल के कोच्चि रिफाइनरी में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 33, किस केंद्रीय मंत्री ने कैच द रेन 2025 जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया है? तो सही जवाब होगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। CR पाटिल ने हरियाणा के पंचकुला में कैच द रेन 2025 जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किस अमेरिकी मुक्केबाज का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा जॉर्ज फोरमैन का। जॉर्ज फोरमैन अमेरिकी मुक्केबाज, इनका 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री IOC की पहली महिला अध्यक्ष जिम्बाब्वे देश से बनी है। दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें दें। यह ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।